एक बहुत बड़ा आधार है, एक बहुत बड़ी सोच है, एक बहुत बड़ी हमारी परिकल्पना है जिसको साकार करना है। समण संघ में सेवा देने का मतलब केवल स्वैच्छिक सेवा या वॉलंटरी केवल एक सर्विस नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो पूरे समाज की प्रगति, स्वाभिमान और सफलता की तरफ इसको ले जाना, ये सेवा देने का मुख्य उद्देश्य है। अगर हम समण संघ की आइडियोलॉजी को देखें तो उसमें सबसे बड़ी आइडियोलॉजी तो ये है कि हमारी पहचान का मामला। हम बहुत सदियों से टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं, लेकिन कभी इस भारत पर, जम्बूद्वीप पर हमारा पूरा शासन था, हर चीज़ में हम लोग थे, हम लोग दूसरों को दान दिया करते थे, हम लोग दाता थे। लेकिन आज हमारी जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बदली। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए उसी समण सभ्यता को, उसी समण संस्कृति को फिर से स्थापित करने के लिए जितने भी समण हैं, जो समण संघ में हमारे साथी जुड़ रहे हैं, उनको अपने अपने स्तर से योगदान करना पड़ेगा। ये इसी तरीके से जैसे एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है और शक्ति बढ़ती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे और शक्ति बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे लोग जुड़ते चले जाते हैं संघ में, वो शक्ति बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम देखें कि सेवा देने से कैसे चीज़ें सुधरेंगी, कोई भी आदमी जब अपने आप को एक अकेला समझता है तो वो, या अकेला होता है, तो उसके अंदर हालांकि जो शक्ति होती हैं वो उससे केवल वो अपना अपना कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकता है। लेकिन जो एक बड़ा उद्देश्य है कि हम समाज में एक शक्ति हासिल करें, बहुत से हमारे जो खोए हुए अधिकार हैं उनको फिर से प्राप्त करें, सामाजिक चेतना पैदा करें, तो वो तो कतई संभव नहीं है एक आदमी के स्तर से। तो इसके लिए हमें सबको जोड़ना पड़ता है। तो जुड़ने से क्या हुआ कि अत दीपो भव की जो भावना है पैदा होगी। अत दीपो भव से मतलब यह है कि जब हम संघ में सेवा देना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर आत्मनिर्भरता का, अपने पैरों पर खड़े होने का भाव पैदा होता है। समय देना, श्रम देना, बौद्धिक क्षमता और संसाधन की शेयरिंग करना, दूसरों पर निर्भरता को समाप्त करना, ये हमारा मुख्य काम बन जाता है। जब हम जोड़ने का काम करते हैं तो शक्ति पैदा होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि संघ ही शक्ति है। अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। अकेला व्यक्ति असुरक्षित होता है, असफल हो जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति जुड़ता है तो संघ की शुरुआत होती है, और ये संघ धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। संघ बढ़ने से सेवा भाव से जुड़ाव पैदा होता है, भाईचारा पैदा होता है, विश्वास और सामूहिक चेतना ये पैदा होती है। इसके अलावा क्योंकि समण सभ्यता अपने आप में एक बहुत बड़ी सभ्यता रही है, उसकी संस्कृति और अपनी पहचान को प्रसारित करने और उससे जुड़े हुए जो हमारे महासमण हैं, उन समणों के विचारों को आगे बढ़ाने में हर एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभा सकता है। हमारा एक महान इतिहास रहा है। अगर हर हमारा संगी उस इतिहास को जान लेगा, महासमणों के विचार को जान लेगा, तो वो उसका प्रचार प्रसार करेगा, स्पोक के रूप में काम करेगा, तो उन विचारों को वो दूर दूर तक फैलाने का काम करेगा सेवा देकर। समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी जो है पहुंच होगी, और इस तरीके से हम निचले स्तर तक चले जाएंगे। और चाहे हमारे जैसे भी चाहे माली हालत या अर्थव्यवस्था जैसी हो जिस व्यक्ति की, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति इस समय कैसी भी हो, लेकिन हमारे लिए वो हमारा समण भाई, समण बहन है, और उसको उस नेटवर्क में लाना, उसको जोड़ना हमारी ड्यूटी है। तो एक जो है सेवा देकर हम अपने सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए नेटवर्क तैयार कर सकते हैं। उन्हें शिक्षा संबंधी जानकारियां दे सकते हैं, उन्हें कानून संबंधी जानकारियां दे सकते हैं, और उन्हें जागरूक कर सकते हैं। ये हमारी सेवा का क्षेत्र जो है वो होगा। इसके अलावा जब कोई आदमी सेवा देता है तो उसके अंदर हर एक व्यक्ति से बात करने की जो एक तार्किक क्षमता है वो पैदा होती है, जानकारी उसमें बढ़ती है, और संयम बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है। किसी भी व्यक्ति को आप केवल तभी समझा सकते हैं जब आपके अंदर धैर्य हो, संयम हो, और आप जो है नम्रता से बात करने का तरीका जानते हो। तो जब हम सेवा देते हैं तो हमारे अंदर नेतृत्व और अनुशासन का विकास होता है। संघ में सेवा देने से
संघाधीश के प्रति हमारी जो भावना है वो दृढ़ होती है और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी होता है। एक जो सेवा देने वाला व्यक्ति है वो धीरे धीरे एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित होता चला जाता है और इस तरह से वो समाज के लिए एक उपयोगी व्यक्ति बन जाता है। तो संघ में जो सेवा देना है वो एक तरीके का बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि अगर आज किया जाएगा तो वो सदियों तक फल देता रहेगा। इसलिए संघ में सेवा देना सफलता की पूरी पक्की गारंटी है। यही बात मुझे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर